तो ये इसमें से निकलेगा नहीं? Baby, it's time to go. All we need to put on is the radio. I can feel the heat is rising, and that beat is hypnotizing. Oh. मौसम के साथ साथ जो आउटडोर का एरिया होता है ये भी बदलता रहता है, क्योंकि प्लांट्स को कभी अंदर करना है, कभी बाहर करना है, तो उसी के अकॉर्डिंग इसकी सारी सेटिंग बिठानी पड़ती है। तो अब जो मेरा आउटडोर एरिया है इसमें से प्लांट्स को थोड़ा सा बाहर निकाला है, कुछ नए प्लांट्स भी लेकर आने हैं विंटर्स के लिए। तो सबसे पहले जो है अपने एग्जिस्टिंग प्लांटर्स हैं, जो गमले हैं, उनको सही करना था। तो मैंने जो सबसे ज़्यादा खराब थे ना गमले, उनको निकाला और सोचा कि सबसे पहले इन्हीं को सही किया जाए, क्योंकि अच्छी चीज़ को अच्छा करना तो आसान है, लेकिन ज़्यादा खराब चीज़ को सही करना थोड़ा सा मुश्किल है। और मैंने तैयारी करी पेंट की। ये कौन सा पेंट कर रहे हो आप इस पे? एशियन पेंट। एशियन पेंट कौन सा वाला है ये? एपेक्स का है। तो ये इसमें से निकलेगा नहीं? नहीं। और मैं भी काफ़ी दिनों से जो भी मेरे सीमेंट के गमले होते हैं उनको पेंट करती हूँ दीवारों पर होने वाले कलर से ही। तो मैं पता करती रहती हूँ जब कभी भी नर्सरी जाती हूँ कि किस तरह से वो पौधों को या गमलों को सही करते हैं, तो नई नई चीज़ें समझ में आती रहती हैं। तो अगर आपके पास सीमेंट के जो भी आपके प्लांटर्स हैं उनको अगर आपको पेंट करना है, तो जो बाहर की दीवारों पर रंग होता है ना घरों में, उसको यूज़ करिए और थोड़े से ब्राइट कलर का यूज़ करिए, ताकि पौधे जो हैं अच्छे लगें। ग्रीन पौधों के संग जो है ब्राइट कलर के गमले अच्छे लगें। मैंने जो ये कलर लिया है इसी से मेरे बाकी के सारे जो गमले हैं वो भी पेंट हो रखे हैं, इसलिए मैंने इसको यूज किया। जब भी घर में पेंट हो ना तो थोड़ा बहुत पेंट बचा के रख लीजिए। उसमें से कभी आप प्लांटर्स को पेंट कर सकते हैं, दीवार पे कहीं कोई पैच आ जाए उसे पेंट कर सकते हैं। तीनों गमलों पर हो गया है एक कोट, अब दूसरा कोट इसे सूखने के बाद करेंगे। तो अब जो लगे हुए हैं ना गमले जिनमें पौधे लगे हुए हैं पहले से ही, उनको भी मैं इसी कलर से पेंट कर देती हूँ। तो अब जब इन्हें दूसरा कोट करने के लिए सूखने छोड़ना था, तो कम से कम 3-4 घंटे इनको सुखाना है। तो मैंने इनको बाहर की साइड रख दिया, क्योंकि धूप तो बहुत ज़्यादा अब नहीं रही है, विंटर्स आ रही हैं। और जो मेरे पेड़ जिन गमलों में लगे हुए थे उनको भी मैंने सेम तरीके से पेंट कर दिया है। अगर आपके पास प्लास्टिक के पॉट हों तो उसके लिए मैं अभी आपको आगे बताऊंगी कि उनको पेंट कैसे करें। और देखिए ये है कुछ गमले रखने के स्टैंड, जो कि मैं रोड साइड से लेकर आई थी, आप लोगों के साथ शेयर किए थे। ये मिट्टी के बने हुए होते हैं और इसमें से बहुत जल्दी जो है पेंट, जो इसकी मिट्टी है वो निकलने लगती है। तो इसको भी मुझे सही करना था और थोड़ा सा अलग तरीके का इसे डिजाइन देना था। तो इनको भी मैंने व्हाइट कलर के जो है दीवारों पर होने वाले रंग से ही पेंट कर दिया और सूखने को छोड़ दिया। इसके अलावा भी जो छोटी छोटी सी चीजें थी, जैसे मेरे पास एक ये देखिए, ये भी एक प्लांटर स्टैंड है जो कि मैंने अभी कुछ दिनों पहले लिया था। इसको भी मैंने व्हाइट कलर से इसको पेंट कर दिया है और इसको पेंट करने के लिए मैंने स्पॉन्ज ब्रश का यूज किया। ये जो स्पॉन्ज ब्रश है, अगर इनका लिंक मैं आपको दे दूंगी, और अगर आपके पास ये नहीं है तो आप जो बर्तन साफ करने वाला वो आता है ना स्क्रबर, जूना आता है, उसके पीछे भी फोम लगी रहती है, उसका भी आप यूज कर सकते हैं। और हमेशा इसी तरह से पेंट करिए। अगर आप ब्रश से पेंट करेंगे तो उसकी लाइंस आ जाती हैं फर्नीचर पर, जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं। तो ये भी थोड़ा सा व्हाइट मैंने इसलिए किया ताकि बाहर जब मैं इसे रखूं तो ये अच्छी सी दिखाई दे, ये वाली जो छोटे छोटे से प्लांटर स्टैंड हैं। और जो और भी छोटी मोटी चीजें हैं उन सबको पेंट कर दिया। इनसे क्या होगा, ये बिल्कुल नई जैसी लगने लगेंगी। इन पे कुछ डिजाइन वगैरह भी बन जाए तो वो भी अच्छा लगेगा। इसके अलावा ये नर्सरी से जब हम पौधे लेकर आते हैं तो कुछ प्लास्टिक के ऐसे छोटे बड़े जो हैं गमलों में वो चीज आते हैं पौधे, तो इनमें से मैंने पौधे बड़े गमलों में शिफ्ट कर दिए थे गर्मियों में, और ये मेरे पास काफी दिनों से पड़े हुए थे, तो इनका भी मैंने सोचा कुछ DIY बनाऊंगी। लेकिन कुछ भी करने से पहले इन्हें धो के किया अच्छी तरीके से साफ, और इनके ऊपर भी मैंने सेम कलर ही कर दिया व्हाइट। लेकिन अगर आपके प्लास्टिक के गमले हैं और उसमें पौधे लगे हुए हैं तो आप ऑयल पेंट का यूज करिए। मैंने तो दीवारों पर होने वाला रंग ही इसमें पेंट किया है। और अब इन सबको मैंने सूखने के लिए छोड़ दिया, ताकि जो है अब अच्छी तरीके से इनके ऊपर कुछ कलाकारी दिखाई जा सके। तो ये सूख जाएंगे, पूरी रात अच्छे से सूख जाएंगे। और देखिए नेक्स्ट डे मॉर्निंग में इन्हें देखा तो सूखे हुए थे काफी अच्छे से। ये कुछ पे तो मैंने डबल कोट कर दिया था, लेकिन कुछ अभी नहीं हुए थे।
तो सबसे पहले जो रोड साइड से खरीदे हुए मेरे ये प्लांटर के स्टैंड थे, छोटे छोटे से स्टूल थे, इनको मैंने लिया और अपने निकाले फेविक्रिल वाले कलर यानी एक्रिलिक कलर, और उनसे मैंने इस पे पेंटिंग स्टार्ट करी। हालांकि इन पे कुछ नई पेंटिंग तो नहीं बन सकती थी, तो जो इसमें डिज़ाइन था ना वही डिज़ाइन मैंने इसमें बना दिया। और थोड़े से जो है मैंने ब्राइट कलर का यूज़ किया। ब्राइट कलर इसलिए कि मैं अभी आपको जैसे मैंने बताया था ना, पौधे हरे हरे होते हैं तो बाहर का एरिया बिल्कुल ग्रीन हो जाता है। तो जब उसमें जो गमले होंगे या जो भी उसमें आप चीज़ें रखेंगे उनका कलर अगर आप ब्राइट कर देते हैं तो वो एरिया बहुत सुंदर दिखाई देने लगता है ना, चमकदार सा दिखाई देने लगता है। तो थोड़े से जो बाहर सामान आपका रखा हुआ है या अगर आप गमले खरीद रहे हैं नए, तो थोड़े से ब्राइट कलर के खरीदिए, उनसे जो है लुक बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। तो मैंने इसी तरीके से दोनों में ही ब्राइट कलर का यूज़ किया, और जो इसमें डिज़ाइन पड़ा हुआ था उसी में ही मैंने जो है सेम पेंट मैंने कर दिया। और ये मुझे मतलब इतना उम्मीद मुझे नहीं थी कि इतने सुंदर लगेंगे, लेकिन ये बहुत ही सुंदर लगने लगे। देखिए कितने बढ़िया ब्राइट चमकदार लग रहे हैं, और इन्हें तो इंडोर भी रखा जा सकता है। और अब बारी आई मेरे नेक्स्ट डीआईवाई की, और इस डीआईवाई के लिए मैंने क्या किया, कुछ जो गमले थे मेरे इसमें से उनको मैंने रेड कलर के सेम वॉल कलर वाले कलर से ही पेंट कर दिया है। और इनसे मैं बनाऊंगी फेंस, मतलब एक जो बाड़ सी लगा देते हैं ना, लाइन सी बना देते हैं किसी चीज को सेपरेट करने के लिए, जो कि ज्यादातर ईंटों से बना देते हैं। इसके भी बहुत सारे मेथड हैं, या बांस से बना देते हैं। तो मुझे छोटी सी फेंसिंग टाइप चीज कुछ बनानी थी, तो उसके लिए मैंने ये छोटे गमले लिए और इनको पेंट कर लिया। इन पे जो कलर किया था अच्छी तरीके से ये सूख गए हैं, और रेड वाले भी सूख गए हैं। कितना अच्छा लग रहा है रेड कलर। अब जो हम थोड़ा सा इन प्लांटर्स को डेकोरेट करेंगे, तो एक ये जो है ना इस तरह से वुडन स्पून आती हैं, लकड़ी की स्पून आती हैं, इनका यूज करेंगे हम वाइट वाले प्लांटर्स पे लगाने के लिए, और इससे ये बहुत ही सुंदर हो जाएंगे। ये सारी स्पून जो है देखिए ये वाली, इनको लगाएंगे, और इनको लगाने के लिए हम यूज करेंगे ग्लू गन का। अगर आप इनको प्लांटर की तरह से यूज कर रहे हैं तो हमें इस तरह से लगाना पड़ेगा, कुछ इस तरह से, सारी को एक के बाद एक तरह से। और अगर आप इन्हें उल्टा रख रहे हैं इस तरह से, मतलब इसमें कोई प्लांट आप नहीं लगा रहे हैं, आप केवल रेलिंग टाइप बनाने के लिए रख रहे हैं, तो हम इनको इस तरह से लगा सकते हैं, जस्ट इस तरह से। तो इस तरह से रख जाएंगे। और अब मैंने इनके ऊपर जो ये वुडन चम्मच थी ना, इनको ग्लू गन की मदद से चिपका लिया। बहुत ही आसानी से ये चिपक जाती हैं। अगर आपके पास इस तरीके की वुडन चम्मच नहीं हो तो कुछ स्टिक्स हों या चॉपस्टिक्स वगैरह होती हैं, उनको आप लगा सकते हैं। बहुत आसानी से लकड़ी की चीज़ें ग्लू गन की मदद से चिपक जाती हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया, मुझे फेंसिंग टाइप कुछ चीज़ बनानी थी, तो उसमें इस तरीके से वुडन चीज़ें जो हैं लगानी थी, मुझे वुडन लुक देना था। तो मैंने जो वाइट कलर वाले जितने भी प्लांटर्स थे छोटे वाले, उन सब पे मैंने जो है इसी तरह से ये सारी स्टिक्स लगा ली। पहले थोड़ी थोड़ी लगाई क्योंकि ये थोड़ी कम थी मेरे पास कि ये डिज़ाइन ना बिगड़े, और फिर मैंने सारी लगा दी। और अब जो है बारी आई आगे डीआईवाई को कंप्लीट करने की। तो उसके लिए हमें क्या करना था, जो हमारे प्लांटर्स हैं ना रेड कलर वाले, उनको इंतज़ार करना था कि वो सूख जाएं, और उनको सूखने के बाद मैंने उनको उल्टा करके रखना था। तो ऊपर का डिज़ाइन मुझे छुपाना था जो इसमें होल हो रहे थे। तो ये मेरे पास कुछ जूट के फूल थे, इनको मैंने ऊपर से लगा दिया। अगर आपके पास ये ना हो तो कुछ रस्सी से ही, जूट रोप से ही आप कुछ बना सकते हैं। इसके ऊपर कार्डबोर्ड के ऊपर आप कुछ भी चीज, मतलब कोई कागज चिपका के उसे भी लगा सकते हैं। तो मैंने 2 छोटे प्लांटर्स के ऊपर ये फूल लगाया और बाकी सबके नीचे की तरफ लगाया। अभी आपको पता चल जाएगा क्यों। और कुछ बटन्स थे, वो बटन्स भी मैंने कुछ डिजाइन सा बना के ग्लू गन की मदद से ही लगा लिए। ये ग्लू गन मैंने नई खरीदी है, 40 वॉट्स की है ये, और ये जो है मतलब अच्छे ब्रांड की है। ये मैंने लोकल शॉप से ही खरीदी जहां बुक वगैरह मिलती हैं। घर में अगर आपको छोटे छोटे DIYs बनाने का शौक है तो एक ग्लू गन जरूर रखिए। 150 रुपीज से ये आनी स्टार्ट हो जाती हैं, और क्वालिटी के अकॉर्डिंग जो है ये आगे आपको मिलती रहेंगी हायर प्राइस में। लेकिन जो 150 रुपीज की आती है ना सिंपल वाली, या 200 की जो आती हैं, वो बहुत सही रहती हैं, और उनसे आप बहुत सारे DIYs बना सकते हो। तो देखिए ये मेरे प्लांटर्स हो गए रेडी, अलग अलग तरीके के, अलग अलग साइजेस के। और अब मैं आपको बताऊंगी कि मैं इनको किस तरह से इनसे एक फेंसिंग वाला एरिया बनाऊंगी। मुझे तो ये बहुत ही अच्छे अंदर रखे हुए ही लग रहे थे।
तो अब इनके लिए मुझे कॉर्नर बनाना था। तो कॉर्नर बनाने के लिए मैंने ली सिंपल प्लास्टिक की बास्केट और इनके ऊपर ना टाइल्स रख दी जो दीवारों पर लगाते हैं, और एक एल शेप की मैंने जो है स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया। अब इसी के ऊपर मुझे फेंसिंग बनानी थी। अगर आप सीधी लाइन का बनाओगे तो वो भी बहुत सुंदर लगेगा। और इसके ऊपर मेरे जितने भी ये प्लांटर्स थे इनको मैंने रखा इस तरह से कि एक तो रखा स्टिक्स वाला और एक रखा रेड वाला, और जो 2 छोटे रेड वाले थे उनसे मैंने किनारे से फेंसिंग की शुरुआत और खत्म जहां होती ना स्टार्टिंग और एंडिंग वहां पे रख दिया। अब इसके अंदर कुछ छोटे छोटे से पौधे रखे जा सकते हैं। तो देखिए ये फेंसिंग वाला आइडिया ना बहुत अच्छा है। आपने जहां कहीं भी गमले रख रखे हैं अपने लाइन से उनके साइड में इनको लगा दीजिए, तो वो गमले और भी ज्यादा सुंदर लगेंगे। अलग डिजाइन में बन सकते हैं, अलग कलर में बन सकते हैं। मैंने थोड़े से ब्राइट कलर लिए। और ये था देखिए एक प्लांटर है, ये 2 बत्तख के डक शेप के, बहुत ही सुंदर मुझे लगे थे ये, और मैंने ये लिए थे। तो इनके ऊपर अंदर अभी मुझे प्लांट्स लगाने हैं, तो कॉर्नर क्रिएट करने के लिए मैंने यहीं पे कुछ जो है प्लांट्स रख दिए अलग अलग, खासकर वो जो इंडोर प्लांट्स होते हैं। और ये स्टूल्स तो मुझे बहुत ही अच्छे लगे, मतलब ये उम्मीद से ज्यादा सुंदर लगने लगे। और बाकी तो आप बता ही देते हो कमेंट्स में कि किस तरह से कौन सी चीज लग रही है। तो ये देखिए एक कॉर्नर बड़ा अच्छा सा क्रिएट हो गया और डिफरेंट सा क्रिएट हुआ। तो जो चीजें आप खुद बनाते हो वो एक ना यूनिक चीज होती है जो जल्दी से आपको कहीं और नहीं दिखेगी। और बाजार से चीजों को खरीद कर लाना और अपने घर में सजा लेना ये तो बहुत ही आसान काम है। तो कोशिश करिए अपने हाथों से बनी हुई चीजों से घर को सजाने की। और देखिए ये थोड़ी बहुत लाइट्स लगाने के बाद कैसा लगा। I can feel the heat is rising and that beat is hypnotizing. No, we run the show. तो मैंने बाकी की चीजें पेंट करी हैं, वो भी मैंने जगह जगह लगाई, जिससे कि उनका जो ओल्ड वाला लुक था ना, पुरानी सी हो जाती है तो जगह गंदी सी दिखने लगती है, खराब दिखने लगती है, वो सब बिल्कुल चेंज हो गया। और ऐसे ही धीरे धीरे मैं मेकओवर करूंगी आउटडोर एरिया का और आपके साथ शेयर करती रहूंगी। तो ये था मेरा एक छोटा सा मेकओवर। तो ये था मेरा आज का वीडियो, जिसमें थे कुछ छोटे छोटे से DIYs और प्लांटर्स। पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स, और लाइक करके जरूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। तो फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।